बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सर सईद एकेडमी। सबसे अहम और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रमूज़ औक़ाफ़ जिसका नाम है सक्ता, और इसकी ज़ाहिरी सूरत ये होती है, यानी इस निशान को सक्ता कहते हैं। ये इंग्लिश के कॉमा की तरह है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इंग्लिश का कॉमा इसका उलट होता है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इंग्लिश का जो कॉमा है ये उसका उलट है। लेकिन इस्तेमाल सक्ता का जो उर्दू में है वही इस्तेमाल कॉमा का इंग्लिश में है। ये सबसे छोटा वक्फ़ा है। सक्ते पर हल्का तवक्कुफ़ करना पड़ता है। जहाँ ये निशान तहरीर में आप देखें तो वहाँ पर आपने बहुत ही थोड़ी देर के लिए रुकना होता है। तवक्कुफ़ का मतलब है रुकना, ठहरना, और ये छोटा वक्फ़ा है, यानी ज़्यादा देर आपने नहीं रुकना होता उस तहरीर को पढ़ते हुए, बल्कि बहुत ही थोड़ी देर के लिए ठहरना होता है। अब इसका इस्तेमाल पढ़ते हैं। पहला इस्तेमाल है ऐसे अस्मा या ज़मीरों के बीच में जो एक दूसरे के बदल का काम देते हैं। अस्मा का मतलब है नाम, और ज़मीर जो उस इसम या नाम की जगह अल्फाज इस्तेमाल हों उन्हें ज़मीर कहते हैं। तो ऐसे अस्मा या ज़मीरों के बीच में जो एक दूसरे के बदल का काम देते हैं, यानी एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, उनके बीच में हम सक्ता इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इस्तेमाल है एक किस्म के कलमा के उन 3 या 3 से ज़्यादा लफ्ज़ों के बीच में जो साथ साथ इस्तेमाल किए गए हों। तीसरा इस्तेमाल है निदाइया लफ्ज़ों के बाद। निदाइया निदा से है, यानी आवाज़ लगाना या पुकारना। तो ऐसे लफ्ज़ जिनसे हम किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं, उन लफ्ज़ों के बाद भी सक्ता लगता है। नंबर 4 पर जो इसका इस्तेमाल है वो है जब एक ही दर्जे या रुतबे के लफ्ज़ जोड़ों में इस्तेमाल हों तो एक जोड़े और दूसरे जोड़े के दरमियान सक्ता देते हैं। 5वां इस्तेमाल है 2 या ज़्यादा एक ही दर्जे के ऐसे छोटे जुमलों के बीच में जो एक बड़े जुमले के जुज़ हों। अब हम मिसालों के ज़रिए सक्ता का इस्तेमाल सीखते हैं। पहली मिसाल है जहांगीर इब्न अकबर शहनशाह हिंदुस्तान को सैर व सियाहत का बहुत शौक़ था। तो इसमें ये सब नाम एक ही बादशाह के हैं, एक ही शख्स के हैं, तो इसलिए ये ऐसे अस्मा या ज़मीर हैं जो एक दूसरे के बदल का काम देते हैं। यानी जो जहांगीर था वही इब्न अकबर था, यानी अकबर का वो बेटा था, बादशाह अकबर का, और शहनशाह हिंदुस्तान भी वही था, यानी जहांगीर को ही शहनशाह हिंदुस्तान कहते हैं, यानी जहांगीर ही शहनशाह हिंदुस्तान भी था। तो ये सब नाम एक दूसरे के बदल हैं, लिहाजा इनके दरमियान हमने सक्ता लगाया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं रेड कलर में। दूसरी मिसाल है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के सूबे हैं। अब यहाँ पर ये चारों जो नाम हैं सूबों के, ये एक जैसे ही कलमा हैं, इसलिए हर सूबे के नाम के बाद हम सक्ता लगाएंगे। लेकिन याद रखें कि हम जब अपनी तहरीर में कोई रमूज़ औक़ाफ़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ सक्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इन रमूज़ औक़ाफ़ को पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ़ इन पर अमल करते हैं। जैसे कि हमें कहा गया कि जहाँ सक्ता आए वहाँ आपने थोड़ा सा तवक्कुफ़ करना है, यानी रुकना है, तो हमने यहाँ रुकना है, ना कि हमने सक्ते का नाम पढ़ना है। यानी यूँ नहीं कहना पंजाब सक्ता, सिंध सक्ता, तो ये गलत है। हम इस सक्ता पर अमल करेंगे, यानी सक्ता जिस मकसद के लिए आया है उस पर हम अमल करेंगे। तो हम यूँ पढ़ेंगे इस जुमले को, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के सूबे हैं। तो आपने गौर किया कि इन दोनों नामों के बाद जहाँ ख़त्मा है वहाँ मैंने थोड़ा सा
توقف کیا، تھوڑا سا رکا ہوں۔ اب دوسری مثال ہے عالمگیر بہت عقل مند، وسیع النظر، ہمدرد اور مدبر حکمران تھا۔ تو یہاں ہم نے ایک ہی قسم کے کلمہ کے جو 4 الفاظ ہیں، یعنی عقل مند، وسیع النظر، ہمدرد اور مدبر، تو ان میں پہلے 2 کے بعد ہم نے یہ لگایا ہے سکتہ، اور آخری 2 کے درمیان ہم اور لکھتے ہیں۔ یہی اصول، یہی رول جو ہے وہ کوما کے لیے انگلش لینگویج میں ہے۔ اب اگر کسی جملے میں 5 یا 6 ایسے ایک قسم کے کلمے آئیں، جیسے یہاں عقل مند، وسیع النظر، ہمدرد اور مدبر آئے ہیں، تو ہر ایک کے بعد کوما آئے گا، لیکن جو آخری 2 کلمے ہوں گے یا الفاظ ہوں گے ان کے درمیان میں ہمیشہ اور آئے گا۔ آخری 2 کے درمیان ہم سکتہ نہیں لگائیں گے۔ اب ندائیہ لفظوں کے بعد سکتے کا استعمال دیکھتے ہیں، تو وہ یوں ہو سکتا ہے جیسے جناب صدر، یعنی جب کسی تقریر میں ہم تقریب کے صدر کو مخاطب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جناب صدر۔ جب ہم یہ لکھیں گے تو اس کے بعد سکتہ آئے گا۔ آگے ان ڈیش کا مطلب ہے کہ جو بھی تحریر ہے وہ آگے آپ پھر لکھیں گے، جیسے السلام علیکم وغیرہ کچھ بھی آپ آگے لکھ سکتے ہیں۔ دوسری مثال ہے اے ماؤ، بہنوں، بیٹیوں۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی ندائیہ لفظ ہیں، یعنی ان میں ہم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو پکار رہے ہیں، لہٰذا ان کے بعد بھی ہم نے سکتہ لگایا ہے۔ آگے جو تحریر ہے، جو بھی ہم لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو مثال ہے وہ ہے دن ہو کہ رات، سفر ہو کہ حضر، خلوت ہو یا جلوت، انسان کو چاہیے کہ خدا کو نہ بھولے۔ اس مثال میں ایک ہی درجے کے جملے آئے ہیں اور ہر جملے کے بعد ہم نے سکتہ لگایا ہے، جیسے دن ہو کہ رات، سفر ہو کہ حضر، خلوت ہو یا جلوت، انسان کو چاہیے کہ خدا کو نہ بھولے۔ تو آپ نے نوٹ کیا کہ ہر جملے کے بعد جہاں ختمہ ہے وہاں میں نے تھوڑا سا ٹھہراؤ کیا ہے، توقف کیا ہے۔ اگلی مثال ہے میں گھر سے بازار گیا، بازار سے مدرسے آیا، اب مدرسہ سے گھر واپس جاتا ہوں۔ اب یہاں یہ پورا ایک ہی بڑا جملہ ہے، لیکن اس بڑے جملے کے اندر ہم نے چھوٹے چھوٹے حصے کیے ہیں، تو ہر حصے کے بعد ہم نے سکتہ استعمال کیا ہے، اور اسے میں اب دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ میں گھر سے بازار گیا، بازار سے مدرسے آیا، اب مدرسہ سے گھر واپس جاتا ہوں۔ تو یوں آپ نے بھی جہاں سکتہ آئے وہاں تھوڑا سا توقف کرنا ہے۔ ایک اور مثال ہے کھیل کے وقت کھیلو، پڑھنے کے وقت پڑھو۔ یہاں پر ایک ہی درجہ کے 2 جملے ہیں، ان دونوں جملوں کو الگ کرنے کے لیے ہم نے سکتہ استعمال کیا ہے۔